बोर्ड एग्जाम में हर स्टूडेंट की आंसर शीट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसके दम पे वह अपने एग्जाम में अपने आप को, अपनी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को किस तरह से लिखें। एग्जामिनर कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन सी चीजें देख करके हमें एग्जाम में नंबर देता है, और टॉपर्स जो होते हैं वह अपनी नोटबुक में ऐसा क्या करते हैं जिन्हें उन्हें फुल मार्क्स मिलते हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए हर छात्र बहुत ज्यादा मेहनत करता है। उसे उस पल का इंतजार होता है जब वो अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी आंसर शीट को लिखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज वह जो लिखने जा रहा है, आज उसका एक एक वर्ड उसकी मेहनत को डिफाइन करने वाला है। और बोर्ड एग्जाम में जिस जोश और जज्बे के साथ उसने तैयारी की है, उसी जज्बे का परिणाम उसे अपने रिजल्ट में देखने को मिलने वाला है। और वह हर एक सब्जेक्ट की आंसर शीट इसलिए वैल्यूएबल हो जाती है क्योंकि आंसर शीट कहीं ना कहीं हमें अपना आईना दिखाती है, जिसके दम पर हमारा रिजल्ट, हमारी मेहनत हमें मार्क्स के फॉर्म में देखने को मिलती है। आज हम आपके इसी सवालों पर बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है, कॉपी कैसे लिखें, एग्जामिनर क्या क्या चीजें देख करके आपको मार्क्स देता है। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और एग्जामिनर के सामने लाखों कॉपियां होती हैं। बहुत सारी कॉपियां एक एक एग्जामिनर चेक करता है। अगर हमारी कॉपी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, दूसरों से अच्छा करने के लिए प्रेरणा देने वाली कॉपी हमारी नहीं होगी, तो हमें मार्क्स उतने ज्यादा मिलने वाले नहीं हैं। सबसे पहले जानिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल आए कि सर मेरी राइटिंग खराब है, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं क्या करूं, क्या उसे आधा छोड़ दूं या फिर उस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट न करूं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी हम किस तरह से लिखें, हमें बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन का फियर होता है, कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपको 15 मिनट स्टार्टिंग के मिलते हैं, उन 15 मिनट में आपकी जो कॉपी आपके सामने आती है, आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले अपनी कॉपी मिलने के बाद अपने एडमिट कार्ड को लेना है। इसमें आपको अपने रोल नंबर, OMR शीट जो लगी होती है आपके पहले पेज पर, जिसमें आपने रोल नंबर को आप सर्किल करते हो, पेपर कोड, सब्जेक्ट, सिग्नेचर, रोल नंबर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा केयरफुली भरिएगा। जहां तक बात है पेपर कोड की, तो दोस्तों देखिए, पेपर कोड जब आप भरते हो तो पेपर कोड आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर कोड में आप गलती मत करो। अगर आप गलती करते हो तो ये पेपर कोड आपके सीक्वेंस को डिसअरेंज कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर को एक आंसर की मिलती है, एक आंसर शीट मिलती है जो बोर्ड के द्वारा पब्लिश की हुई होती है। उसमें सीक्वेंस वाइज आंसर होते हैं। अगर आपने पेपर कोड को आप सही नहीं भरोगे तो एग्जामिनर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपकी कॉपी को चेक करने में। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं कि आपका पेपर कोड है 325SU, आपका ये कोड है, तो आपको बहुत सही तरीके से इस कोड को भरना है। अब बात आती है कि स्टार्टिंग कैसे करें। देखिए, स्टार्ट करने के लिए आपको जो योजना बनानी है वो अपने स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको बनानी है कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप अटेम्प्ट करिए। बोर्ड एग्जाम में कहीं भी ये नहीं कहा जाता आपको कि आप सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज शुरू करें, नहीं। आपको जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं उन्हीं क्वेश्चन से अपनी स्टार्ट करिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और ये बातें आपको बोर्ड एग्जाम में जब आप ये काम करोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के ही वो पेजेस होते हैं जिससे एग्जामिनर आपके लिए अपने माइंड में एक ओपिनियन क्रिएट कर लेता है कि आप पढ़ने में कैसे हो, आप किस तरह से आपने मेहनत की है। तो स्टार्टिंग आपकी हमेशा हाई नोट पर होनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन का नंबर बहुत सही स्पेसिफाई करिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि आंसर लिख देते हैं और क्वेश्चन का नंबर नहीं डालते, जिससे कि एग्जामिनर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर अब लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर सही से डालिए। जब बात आती है कि एक क्वेश्चन में सब पार्ट्स हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मान लीजिए 4 पार्ट्स हैं, ABCD, तो आपको हर क्वेश्चन के सामने उसके पार्ट को एकदम क्लियरली स्पेसिफाई करना है, जिससे एग्जामिनर को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपकी कॉपी को चेक करने में न हो। और जब अपना पेपर आप सेक्शन वाइज कर रहे हो, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, जब अपने पेपर को आप ऐसे कर रहे हो तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप हर सेक्शन को क्लियरली टॉप पे स्पेसिफाई करिए। जैसे आप अगर इंग्लिश और हिंदी में पेपर दे रहे हो, खंड क, सेक्शन ए, ऐसी चीजें कर रहे हो, तो आपको स्पेसिफाई करना है कि आप सेक्शन ए में
कौन से क्वेश्चन नंबर का कौन सा पार्ट आप कर रहे हो, जिससे कि एग्जामिनर की लय बनी रहे, आपकी कॉपी चेक करने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें कोई क्वेश्चन आधा आ रहा है तो हम क्या करें। देखिए, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि बोर्ड एग्जामिनर के सामने एक आंसर की आपके पास आती है, उसमें हर स्टेप के मार्क्स आपको मिलते हैं और बोर्ड एग्जाम का यह नियम है कि आपको स्टेप मार्किंग जरूर आपके पेपर में की जाती है। तो आपको यह ध्यान देना है कि आप हर स्टेप जितना भी आपको आता है, मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में आपके पास 6 स्टेप हैं और आपको सिर्फ 3 ही स्टेप आ रहे हैं, तो उन तीनों स्टेप को आपको लिखना है जिससे कि आपको मार्क्स मिले। ये गलती मत करिएगा कि मुझे 3 स्टेप आ रहे हैं और मैं क्वेश्चन को छोड़ दूं जिससे कि मुझे कोई भी मार्क्स ना मिले, क्योंकि हर स्टेप के सामने आपका पार्टिकुलर स्पेसिफिक मार्क्स यहाँ पे असाइन होता है, वही मार्क्स आपको मिलते हैं। अब बात आती है कि देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में इंस्ट्रक्शंस जो लिखे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, अब आपको वो चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारे विद्यार्थी उनको पढ़ते ही नहीं होंगे, देखते ही नहीं होंगे कि इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या लिखा है। देखिए, उसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दोस्तों, ये इसलिए कहा जाता है कि बोर्ड आपसे चाहता है कि आप हर क्वेश्चन में अपनी मेहनत लगाएं, ताकि आप अगर कहीं भी नंबर से गड़बड़ाते हैं, पास अगर आप नहीं हो पाते हैं, तो आपको स्टेप मार्किंग करके भी किसी तरह से पास किया जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपको फेल किया जाए। हर बोर्ड चाहता है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आए, तो यहां पर आपको चीजें ध्यान देनी है। अब बात आती है कि वर्ड लिमिट आपको क्यों दी जाती है, कि सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर आपके अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 20 वर्ड्स, ऐसे आपको क्यों वर्ड लिमिट दी जाती है। 5 मार्क्स के हैं तो आपको 100 से 150 वर्ड, क्यों आपको ये चीजें स्पेसिफाई की जाती है। देखिए, होता ये है कि आपको ये कहा जाता है कि आपको इसी शब्दों की सीमा में वर्ड लिमिट के माध्यम से आपको बहुत अच्छा आंसर लिखना है, टू द पॉइंट अपने आंसर को लिखना है, परफेक्ट आंसर आपको लिखना है। ये नहीं कि इधर उधर की चीजें आपको लिखनी है। इन चीजों से आप बचिएगा। अगर आप ऐसा करने से सफल होते हैं तो ये चीजें आपको आपके मार्क्स में देखने को मिलेंगी। देखिए, साथ ही साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि अगर आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन है तो किसी विद्यार्थी को 5 नंबर मिलते हैं, किसी को 7 मिलते हैं, किसी को फुल मार्क्स मिलते हैं। उसका रीजन ये होता है कि कुछ बच्चे क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं कंपैरिजन टू क्वांटिटी, और कुछ बच्चे क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कि उनका आंसर उतना अच्छा नहीं बन पाता जितना वो लिखना चाहते हैं। वह एग्जामिनर को डेविएट करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर को अगर आप डेविएट कर रहे हैं, अगर आप एग्जामिनर को भटका रहे हैं, तो ये आपकी निगेटिव क्वालिटीज में से आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगली चीज जो आपको ध्यान देनी है, राइटिंग जो आप लिखेंगे वो राइटिंग रीडेबल हो, क्लियरली आप चीजें क्लियरली एग्जामिनर आपकी चीजों को पढ़ पाए। आपको बहुत साफ सुथरा लिखना है। अगर कॉपी में मान लीजिए कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आपको उस मिस्टेक को बार बार आपको कट नहीं करना, एक सिंगल लाइन से आप कट करिए, इसके बाद आगे बढ़ जाइए, जिससे कि आपकी कॉपी में कहीं भी गंदगी न लगे। और अगर आप उसको ज्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे तो एग्जामिनर की नजर ना चाहते हुए भी वहां पड़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली बात देखिए, अगर आपको एग्जामिनर की कलम से ज्यादा मार्क्स निकलवाने हैं तो आपको अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जिसकी मदद से अपनी आंसर शीट को आप प्रेजेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमारे पास फॉर्मूला, एसआई यूनिट, ये सारी चीजें होती हैं। आप फॉर्मूले और एसआई यूनिट को आप कोशिश करें कि फॉर्मूलेस को आप बॉक्स में रखें, उनको ज्यादा हाईलाइट करें, जिससे एग्जामिनर को ये पता लगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपको पूरे न्यूमेरिकल का, पूरे क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप बहुत ही सही सटीक तरीके से आंसर दे रहे हो। क्योंकि हर एग्जामिनर चाहता है कि उसे कॉपी आसानी से चेक करने को मिले, ना कि एक कॉम्प्लेक्स कॉपी मिले जिससे उसका दिमाग खराब हो जाए और दोस्तों उसका खामियाजा अदर स्टूडेंट्स को भुगतना पड़े। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चंस आपको मिले कोशिश करें कि उन क्वेश्चंस को आप डायग्रामेटिकली अप्रोच दे पाएं, एग्जांपल के माध्यम से समझा पाएं। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो आप सेपरेशन लाइन खींच करके लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, नॉन लुमिनस के बारे में बताइए। कोशिश करिए कि आप ज्यादा पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, इन सारी चीजों से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। अलग वे आप जितना करेंगे उतना ज्यादा मार्क्स आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तीसरी बात, जो आप क्वेश्चन करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन हमेशा करिए, जिससे कि आंसर के क्रक्स पर नजर एग्जामिनर की जाए। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई लंबा आंसर है तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स में एग्जामिनर को ये बता दें कि ओवरऑल हम इस आंसर में क्या कहना चाहते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आते हैं आपके, उसमें कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट के साथ उसको अटेम्प्ट नहीं करते। आपको उन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना है। कोशिश ये करें कि जब आप आंसर लिखें
तो टू द पॉइंट आंसर लिखें और लॉन्ग आंसर्स में हेडिंग और सब हेडिंग को आप बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। हेडिंग के माध्यम से आंसर को एक्सप्लेन करें, आंसर को पूरा लिखें दोस्तों, और मार्क्स आपको बहुत सही मिलने वाले हैं। अगली बात आती है कि नंबर कटता कैसे है। हम सभी बेस्ट एफर्ट देते हैं, फिर भी हमारे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कट जाते हैं। देखिए उसका रीजन ये होता है कि हम एग्जामिनर को बरगलाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाए उसका आंसर न दे करके इधर उधर की चीजें हम लिखते हैं। साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हमारे एग्जाम में नंबर कटने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ ही साथ अगर हमें किसी चीज का फॉर्मेट लिखना है, लेटर, नोटिस, तो हम कहीं ना कहीं फॉर्मेट में भी गलती करते हैं, जो कि हमारे लिए एक बेसिक एरर है और जो कि माफ करने वाले एरर भी नहीं है। तो दोस्तों ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक पाने का पूरा आप चांस आपका बनेगा। और किस तरह से कॉपी चेक होती है, कहां पे नंबर कटते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैंने बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए इस वीडियो में आपकी कुछ सहायता जरूर की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।